प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। देखिए छात्र, हम जो अगले अवधियों में रोबोट पाठ के कहानी के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लिए थे ना, आज उसके आगे की बात को हमें जान लेने के लिए तैयार है छात्र। देखिए, रोबोट पाठ से आप जो थोड़ी ही जाने हैं उसके बारे में जो प्रश्न मैं पूछती हूँ उत्तर दीजिए। जो धीरज सक्सेना परिवार में घर का कामकाज कौन करते थे? साधुराम ने करते थे। साधुराम को क्या हो गया? साधुराम को अचानक लिए क्या हो गया? एक बस से दुर्घटना हो गई, तो वे कहाँ रहना पड़ा? वो तो अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में रहना पड़ने के बाद सक्रिय परिवार में क्या होने लगी? तकलीफ होने लगी उनको। क्यों तकलीफ होने लगी? हाँ, सक्सेना का परिवार तो बड़ा परिवार था, उसके घर में कामकाज बहुत थे। वो घर वालों ने कामकाज करने में तो उनको क्या हो गया? दुख हुआ। इसलिए उनका दुख को देखकर फिर सक्सेना जी ने क्या जो उन्हें निर्णय लिया? उन्हें क्या निर्णय लिया? जो उन्हें एक बुद्धिमान रोबोट जो लाने का उन्हें क्या किया? एक निर्णय किया। निर्णय करने के बाद वहां कहा गया? हाँ, जो रोबोट खरीदने के लिए किसी एक दफ्तर के वो गया। तो दफ्तर के ऊपर जाकर सभी जो बातें करके वे क्या हो गया? जो दफ्तर खुली थी वहां पर उन्हें गया। पर धीरज सक्सेना का स्वागत कैसे हुआ? एक काउंटर में बैठा हुआ जो रोबोट ने उनको बहुत आदर से उनका स्वागत हुआ। स्वागत होने के बाद धीरज सक्सेना ने क्या कहता है? उन्हें क्या कंप्यूटर चाहिए, उनको कैसा ही रोबोट चाहिए, वो रोबोट को उन्हें बता देता है। इस तरह की हमें जो कहानियां हुई थी हमें समझ पाए थे। अब उसके आगे की जो भाग के बारे में हमें चलेंगे छात्र। आपके पास रह गई किताबों को उठाइए, रोबोट पाठ निकालिए, आगे के भाग की ओर ध्यान दीजिए। मैं पढ़ती हूँ, कहानी सुन लीजिए, बाद में उसका मतलब हमें जानते चलेंगे छात्र। देखिए, आपके पास किताब उठाइए। जो इन्हें धीरज सक्सेना को यहाँ रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल और चालाक लगा। सचमुच गहकी नब्ज पकड़ने की कला में वह पारंगत लगता था। उस दिन दोपहर को एक ही कंपनी का एक कार्मिक जो एक रोबोट ही था, सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिक का छोड़ा गया। जिस रोबोट एक ऑर्डर धीरज सक्सेना से दिया था उसकी नाम रोबोनिल था। रोबोनिल के घर में आ जाने से सभी ने राहत की सांस ली। सुबह नाश्ता करने, मेहमानों का स्वागत में द्वार खुलने, घर का छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, बच्चे को होमवर्क कराने में मदद करने तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर का काम करने के लिए अलावा शाम को वह परिवार के लिए पालतू कुत्ते शेरों को घुमाने का काम भी पुस्तदी के साथ करने लगा था। रोबोनिल रोज शाम को शेरों को टहलने के लिए ले जाता था। ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। रोबोदीप उसे मोहल्ले में रहने वाला शर्मा परिवार के कुत्ते जबरू को घुमाने आया था। दोनों रोबोट के बीच में दोस्ती हुई तो शेरू और जबरू भी आपस में हिले मिले गए।
रोबोनिल की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। बातों बातों में एक दिन रोबोदीप ने रोबोनिल को बताया, जानते हो रोबोनिल, तुम्हारे आने से पहले ससुर परिवार में कौन काम करता था? रोबोनिल को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह बोला, नहीं तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर तुम्हें किसने बताया? मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारी सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते सुना है। साधुराम नामक सेवक एक बस दुर्घटना में घायल होकर किसी अस्पताल में है। तो ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? ठीक होकर वहां दोबारा सक्सेना परिवार में आ जुड़ेगा। नहीं रोबोनिल, यही तुम गलत हो। तुम्हारा परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि वहां अब साधुराम को छुट्टी कराने वाले हैं। सुनकर रोबोनिल चौंक गया, बोला, क्या कहा तुमने? वे लोग साधुराम की छुट्टी कराने वाले हैं, पर क्यों? इस तरह आज के वीडियो में इतना ही बस छात्र इसका जो अर्थ हमें समझने के लिए तैयार हुए समझ पाए। देखिए, जो क्या हुआ था, तुम ज्यादा ही कीमत देकर एक बुद्धिमान घरेलू कामकाज करने के लिए बुद्धिमान रोबोट को खरीदने के लिए तैयार हो, तो हमारी क्या बल है। इस तरह काउंटर में बैठे हुए जो रोबोट ने कहने के बाद जो क्या करते हैं धीरज सक्सेना ने इस फिल्म को रोबोट बहुत ही व्यवहार कुशल था। व्यवहार कुशल रहने वाला रोबोट धीरज सक्सेना को मिला है उनके परिवार के लिए, और चालक भी था। चालक तो बुद्धिमान, चालक का अर्थ होता है वे बुद्धिमान रोबोट था। सचमुच गहाकी नब्ज पकड़ने की कला में वह परतंग लगता था। सबकी जो सभी कामकाज में जानता था, सब कामकाज करता था। उन्हें घर का छोटा मोटा काम लेकर बाहर के काम, ये सब काम एक नहीं दो नहीं सबका काम वे करने लगता था। उस दिन दोपहर को ही क्या करने लगा, कंपनी के एक कार्मिक ने क्या किया, जो एक रोबोट ही था सक्सेना परिवार में काम करने के लिए रोबोनिल को छोड़ आ गया। देखिए, एक दिन दोपहर इस रोबोट को सभी कामकाज करने वाला चालाक और बहुत ही व्यवहार कुशल रोबोट को एक दिन दोपहर कंपनी के एक कार्मिक ने रोबोट को सक्सेना परिवार में जाकर काम करने के लिए छोड़कर आए हैं। उस रोबोट का नाम क्या है? रोबोनिल। उसका नाम क्या है? रोबोनिल नामक एक रोबोट को भी छोड़कर आए हैं। जिस रोबोट का ऑर्डर धीरज सक्सेना ने दिया था, जिस रोबोट को किस तरह की रोबोट का ऑर्डर देकर आए थे कौन? धीरज सक्सेना ने। उसी तरह जो रोबोट उसी की तरह किए उसकी नाम रोबोनिल था। किसने ऑर्डर को देकर आए थे धीरज सक्सेना ने, मुझे कैसा ही रोबोट चाहिए, मुझे व्यवहार कुशल रोबोट चाहिए, चालक चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। इस तरह ये रोबोट को इसी तरह रोबोट मुझे चाहिए, इस तरह ऑर्डर देकर आए थे ना, उसी तरह की रोबोट
ये एक रोबोट ने एक कर्मचारी ने क्या कार्मिक ने क्या कर दिया, सक्सेना परिवार में ले जाकर उन्हें छोड़कर आया। उनका नाम क्या है, रोबोनिल नामक एक रोबोट को छोड़कर आए। तो आगे देखिए रोबोट क्या क्या काम करता है, उनके परिवार में कैसे रहता है। ये देखिए रोबोनिल के घर में आ जाने से, रोबोनिल घर आ गया, सक्सेना परिवार के घर में कौन आ गया, रोबोनिल नामक एक रोबोट आ गया। वो आ जाने से वो आ गया है, सभी रोबोट को घर आते हुए देखते हुए, सभी घर में रहते हुए जो सबके ख्याल लगे हुए, सभी ने राहत की सांस ली। हम काम करने के लिए हमारे घर में एक रोबोट आ गया है, हम तो आराम से रहना है, हमें आराम से रहना है। इस तरह की बहुत ही खुशी का सांस ले लिया है। सांस का मतलब क्या है, खुशी रूप सांस का लिया है, ये जो बहुत ही आनंद का सांस लिया घर वालों ने। सुबह नाश्ता करने वे क्या क्या काम करता था, रोबोनिल ने सक्सेना परिवार में घर में सुबह की नाश्ता बनाने, मेहमानों का स्वागत में द्वार खुलने, पहले सुबह उठकर उनको नाश्ता बना देता था। मेहमान जो अपने घर में आते तो उन्होंने जो अपना घर का कालीन में लगाते हुए ही घंटी बजती है, घंटी बजने से उन्हें क्या करता है, दरवाजे के पास जाकर दरवाजे खोलकर उनको स्वागत करता था। और घर के छोटे बच्चों को, घर में रहने वाले सक्सेना परिवार में रहने वाले नाती पोते इतना छोटे बच्चे, उनको क्या कराता था, कहानियां सुनाता था। ये रोबोट ने कहानियां उनको सुनाता था। बच्चों को होमवर्क, वहां रहने वाले बच्चों को होमवर्क करने में, जो गृह कार्य होता है, गृह कार्य करने में उन्हें मदद करता था। तथा धीरज सक्सेना के वर्ड प्रोसेसर पर उन्हें क्या करता था, काम करता था। काम करने का अलावा, इतना ही नहीं, काम करने के अलावा काम उनके साथ साथ ही और क्या काम करता था, शाम को सुबह सभी उठकर ये नाश्ता बनाना, खाना बनाना, मेहमानों का स्वागत करना, बच्चों को कहानी सुनाना और वर्ड प्रोसेसर पर काम करना, ये सभी काम करता था। शाम को उन्हें और एक काम क्या करता था, देखिए छात्र, ये शाम को वहां परिवार के पालतू कुत्ते, उनका सक्सेना परिवार में एक पालतू कुत्ता था, कुत्ता इसका गढ़माता नाई होता था। उनका नाम क्या है, शेरू। उनका नाम क्या है, कुत्ते का नाम क्या है, शेरू। शेरू को घुमाने का काम भी करता था। इस तरह पूरी मुस्तैदी के साथ करने लगता था। बहुत ही स्वच्छता से, बहुत ही अच्छी तरह काम करता था रोबोट ने। सक्सेना परिवार में आकर रोबोट ने क्या क्या काम करता था, देखिए ये सब काम ये करता था। आगे देखिए, रोबोनिल रोज शाम को शेरू को टहलने के लिए ले जाता था। ऐसे में ये दिन उनकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई। देखिए रोज शाम को रोबोनिल क्या करता था, शेरू को घुमाने के लिए, टहलने के लिए, बाहर उन्हें इधर उधर जो चलने के लिए, कुत्ते को आप घर में आप कुत्ते पालते हो, क्या करते हैं, शाम को उनको क्या करते हैं, वॉकिंग कराने के लिए वो तुम्हें साथ ले सकते ना, उसी तरह उन्हें ले जाता था। उस समय में उनको और एक रोबोट से क्या हो गई, उनको मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। उनको उनके साथ क्या हो गई, भेंट हो गई। ये रोबोट
और एक रोबोट से मुलाकात हो गई, दोनों में भेंट हो गई। जो वो रोबोट का नाम क्या है? रोबोदीप। जो रोबोट से मुलाकात हुई, रोबोट का नाम क्या है? रोबोदीप नाम से उनका मुलाकात भेंट, दोनों ही मिलकर जो बातचीत की भेंट हो गई उनको। रोबोदीप उसी मोहल्ले में आप कहते हैं ओड़ी, कन्नड़ में कहते हैं ओड़ी, आपकी ही ओड़ी में, आपकी ही रहने वाले जगह में, उसी तरह रहने वाले शर्मा परिवार के कुत्ते, शर्मा का एक परिवार था, कुटुंब से कन्नड़ में कहते हैं ना, परिवार में एक कुत्ता था, उनका नाम है जबरू। वो भी रोबोदीप ने जबरू को घुमाने के लिए वहां आए थे, जबरू को घुमाने के लिए वहां भी आए थे। उस समय में रोबोदीप और रोबोदीप का क्या हो गया? मुलाकात हो गई। दोनों रोबोट के बीच में दोस्ती हुई। रोज दोनों ही मिलते थे ना, दोनों ही बातचीत करते थे ना, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो गई? दोस्ती बन गई। दोनों की बहुत ही गहरा दोस्ती बन गई, उनमें गहरी दोस्ती, दोनों जो मित्र बन गए उन्होंने, जो दोनों ही मित्र बनकर दोनों रोबोट के नीचे दोस्ती हो गई। शेरू और जबरू भी आपस में फिर मिलने लगे। शेरू और जबरू दोनों भी ये किसी तरह दोनों दोस्त बन गए हैं। जो शेरू और जबरू दोनों भी वो क्या बन गए? वो भी मिल मिलकर रहने लगे दोनों ही। रोबोदीप की तरह रोबोदीप भी एक बुद्धिमान रोबोट था। रोबोदीप की तरह रोबोदीप भी क्या था? एक बुद्धिमान रोबोट था। उसी तरह काम करने वाला उन्हें भी एक बुद्धिमान था। बातों बातों में इसी तरह दोनों ही तुम्हारे उनका परिवार में, इनका परिवार में बातचीत करते 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 ही उनको क्या हो गया? एक दिन बातों में इसी बातों करते में एक दिन रोबोदीप ने रोबोदीप से बताया। रोबोदीप ने इस परिवार का, शर्मा परिवार का रोबोट है ना, देखिए वो रोबोदीप जो सक्सेना परिवार की जो रोबोट है ना, इसलिए उन्हें बताया, जानते हो रोबोदीप, तुम्हें मालूम है एक बात, तुमके मालूम है, तुम्हारा आने से पहले सक्सेना परिवार में तुम आने से पहले सक्सेना परिवार में कौन काम करता था? तुम्हें मालूम है? इस तरह रोबोदीप ने रोबोदीप से पूछा है। तो रोबोदीप को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पर रोबोदीप को इस बात की उनके पता तो नहीं मानता था, वो नहीं जानता था, इसके बाद उन्हें नहीं सुना था, साधुराम के बारे में वे नहीं सुना था। देखिए, पर रोबोदीप को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह बोला, नहीं तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर तुम्हें किसने बताया? मुझे ये पूरी इसका बारे में कुछ नहीं मुझे मालूम है। तो इसके बारे में तुमको कौन बताया? हमारे परिवार में काम करने वाले नौकर के बारे में तुम्हें, उसके पहले कौन, उसको बारे में तुम्हें कौन बताया? इस तरह का मुझे पूछने पर मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारा सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते हुए सुना। हमारे परिवार शर्मा परिवार में सक्सेना परिवार के बारे में बातचीत करते रहे ना घर में, वो बातचीत को मैंने सुना है। साधुराम नामक सेवक एक बस दुर्घटना में, साधुराम नामक एक नौकर ने सक्सेना परिवार में काम करते थे। इनको क्या हो गया? एक दिन उन्हें सेवा करते करते काम, उनके नौकरी करते करते नौकर बनकर उनके घर पे काम करते हुए उनको क्या हो गया? बस से दुर्घटना हो गई, बस से गिर पड़े, वो दुर्घटना होकर वो घायल हो गए। उनको क्या हो गया? घायल हो गया। किसी अस्पताल में है वो, किसी अस्पताल में है वो।
इस तरह ने मैं हमारा शर्मा परिवार ने बातचीत करते हुए उन्हें सुना। इस तरह इस बात को उन्हें क्या किया, रोबोनिक से रोबोनिक ने बताया। सो सो तो ठीक है, तुम कहते हुए वो बातें ठीक है, पर इसमें खास बात क्या है? खास बात सत्यवाद मात्र, खास बात इसका अर्थ होता है सत्यवाद। ठीक होकर वह दोबारा सक्सेना परिवार में आ जुड़े। इसमें खास बात क्या है? इसमें कोई समस्या की बात क्या है? वो ठीक होने पर, वो ठीक होने जाने पर वे क्या होते हैं, फिर उन्हें क्या होते हैं, उनके सक्सेना परिवार में आकर वे जुड़ जाते हैं। इसमें कोई खास बात क्या है? उनके वो परिवार, सक्सेना परिवार के बारे में हमें समस्या क्या है? इस तरह उन्हें दोबारा जो उत्तर दिया है रोबोनिक ने रोबोनिक को, तो परिवार में आ जुड़ेगा। फिर जो घायल है अभी, वो जो उन्हें जो वे घायल होने के अस्पताल से घर लौटने पर, वे होशियार होने पर, उनको तबीयत ठीक होने पर फिर ही आकर उन्हें नौकरी में जुड़ जाएगा। इस तरह ने बताया है। नहीं रोबोनिल जो कहता है रोबोनिल, नहीं रोबोनिल, तुम्हें यही तुम गलत हो। तुम सोचे हुए सोच होती है ना, ये गलत सोचे हैं, गलत बात है। लोग जुड़ जाएगा, ये तो नहीं जुड़ने वाली बात है, ये बात तो गलत बात है। पर क्या होगा? ये तो गलत बात है। तुम्हारे परिवार के मुखिया धीरज सक्सेना की शर्मा साहब से मुलाकात हुई थी। तुम्हारा मुखिया, तुम्हारे घर के जो मुखंड नेता और यजमाना, कन्नड़ में कहते हैं यजमाना, घर का माने यजमाना इस तरह कहते हैं ना, वो उनकी परिवार के मुखिया है ना, हमारे परिवार के मुखिया है ना शर्मा जी, शर्मा साहब के मुलाकात हुई थी। दोनों तो बातें कर रहे थे। उन्होंने बताया, सक्सेना जी ने बताया है कि वहां अब साधो राम की छुट्टी करवाने वाले हो। साधो राम को उन्हें क्या देता है? छुट्टी देता करते थे उन्हें। क्यों? उन्हें अब घरेलू काम करने के लिए मैं एक रोबोट लाया हूँ, इसके जो बाहर करने वाले काम नौकर को मैं काम से निकाल दूंगा, उनको छुट्टी दे दूंगा। इस तरह बातचीत कर रहे थे। इस तरह उन्हें सुनकर रोबोनिल चौंक गया। ये बातें को सुनकर रोबोनिल ने क्या गया, उनको चौंका गया। उन्हें एकदम उनको क्या हो गया, घबरा गया। रोबोनिल ने क्या हो गया, उन्हें घबरा गया। बोला, क्या कहा तुमने? घबरा कर ऐसा क्या कहा तुमने? वे लोग साधु राम की छुट्टी करवाने वाले हैं, पर क्यों? साधु राम को वो तबीयत उनका घायल सभी भी वो अच्छे होने पर वे आकर काम करना है ना, ये छुट्टी दिलवाने वाले हो, तो क्यों छुट्टी दिलवाने वाले हो घर को? इस तरह ये प्रश्न पूछने लगे। तुम्हें क्या कहा? ऐसा काम करते हैं क्या? इस तरह उन्हें पूछने लगा। तो इसलिए कि तुम उन्हें बहुत ही भागने हुए। बूढ़ा साधु राम को छोड़ा, मुआवजा देकर वे उसको गांव भिजवा देंगे। देखिए इस तरह उन्हें क्या कहते हैं, देखिए इसलिए उनको गांव भिजवा देंगे, छुट्टी देकर उन्हें अब हमारे घर में तुम्हें काम करने के लिए नहीं चाहिए। तुम क्या करो, तुम छुट्टी लेकर अपने घर चले जाओ, अपने घर तुम्हें चले जाओ।
इस तरह का उन्हें खाकर उन्हें क्या करने लगे, साधुराम को भिजवा देते हैं। इसलिए इसलिए कि तुम उन्हें बहुत ही बा गए हो। क्या कहते हैं उन्हें, तुम बहुत ही बा गए हो, तुम्हें क्या हो गई, तुमका आयु ज्यादा हो गई है, तुम्हें हमें काम काज करने के लिए नहीं होगा। इस तरह का बताकर, इस तरह ने उनको बताकर और कहते हैं बूढ़े साधुराम को, बूढ़ा हो गया है उनका साधुराम को, ये रोबोट जैसे काम नहीं करने वाले हैं वो जो रोबोदीप से क्यों उनको छुट्टी देकर घर भिजवा देके क्यों उसके फिर काम में नहीं लगाते हैं, वे पूछने का उत्तर में रोबोदीप ने दिया गया। इसलिए क्योंकि वो तो बहुत ही क्या हो गए, कामकाज करने में वे बहुत ही अवस्था हो गए हैं, और फिर वो क्या हो गया, बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है, इसलिए उनका आयु ज्यादा हो गया। इसलिए उनको क्या करेंगे, थोड़ा मुआवजा देकर, उनको थोड़ा ही क्या देकर, मुआवजा देकर, थोड़ा उनको पैसे देकर, देखिए तुम हमारे घर में यहाँ काम करती, इतने दिन काम किया है, इसके बदले में तुम्हें थोड़ी बचत देते हैं, आप अपने घर जाकर क्या करो, छुट्टी लेकर आराम से ले जाओ, अपने घर में रह जाओ। इस तरह का मुआवजा देकर वे उसको गाँव भिजवा देंगे। इस तरह उनको थोड़ा ही पैसा देकर उनको क्या करेंगे, साधुराम का गाँव को उनको भिजवा देंगे, अपना गाँव को उनको क्या करने लगे, उन्हें क्या करने लगे, वापस भिजवाएंगे। इस तरह का बात जो हमारे इस घर में शर्मा जी के और हमारा घर के परिवार के नेता है शर्मा जी, और तुम्हारा घर के जो परिवार के जो नेता है ना, कौन, धीरज सक्सेना, दोनों ही ऐसी ही क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बातचीत उन्हें कर रहे थे। मैं ये सभी सुना है, ये सभी मैंने सुना है। इस तरह का रोबोदीप ने रोबोनील से कहा था। मगर रोबोदीप यहाँ तो रोबोटिकी की नियम के विरुद्ध है। मगर रोबोदीप कहता है यहाँ तो रोबोटिकी की नियम है ना, रोबोटिकी की एक नियम है ना, वो नियम के विरुद्ध है ना, ये करते हुए काम जो है, पहले अपने घर में करते नौकर को मुआवजे देकर अपने गांव भिजा रहे हैं ना, ये तो क्या है, रोबोटिकी का नियम का विरुद्ध है ना ये। इस तरह रोबोनील ने रोबोदीप से कहता है। कोई रोबोट किसी इंसान को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तो साधुराम के पेट पर दांत मारना हुआ, नहीं हमें कुछ और करना होगा। तो दोनों ही, मगर रोबोदीप रोबोटिकी के नियम को उन्हें क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इसलिए कोई रोबोट, देखिए रोबोटिकी का नियम है, कोई रोबोट किसी इंसान को क्या करना होगा, नुकसान ना पहुंचना। जब उसके परिवार में जो एक इंसान ने जो काम कर रहा, तो इंसान ही काम करने छुड़वा देंगे, उसके बदले में उन्हें घर भी जाकर उसके बदले में रोबोट को उसके नियम का नहीं करना चाहिए।
इस तरह का जो नियम है वो नियम का विरुद्ध चलने की बात है ना, इसलिए नियम है। क्या नियम है? रोबोट ने किसी इंसान को, उनसे कोई क्या नहीं होगा, उसको मुश्किल, उनसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, नुकसान ना होना चाहिए, इस तरह का नियम है। इस तरह वहां तो साधु राम के पेट पर, तो साधु राम का पेट पर लात मार रहा हुआ है और साधु राम का पेट पर ये लात जो ಕನ್ನಡವೇ ಖಾತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಡಿಯುವುದು, ಮನುಷ್ಯನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು, इस तरह का हो जाता है। नहीं, हमें कुछ और करना होगा, हम इसके बदले में दोनों मिलकर हमें कुछ करना होगा, साधु राम को अन्याय होने के लिए नहीं देना चाहिए। इस तरह दोनों रोबोटिन और रोबोटिन दोनों ही मिलकर ऐसा ही जो बात करते रहे हैं। आज का वीडियो में इतना ही बस है छात्र। देखिए, आप घर जाकर अच्छी तरह पढ़ लीजिए और बार लिखिए तो बहुत ही तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ पाएगा छात्र। और इस पाठ में आएंगे जो शब्दों का अर्थ भी ये फलक पर जो लिखा है, आप देख लीजिए, आपके जो पुस्तकें में भी, किताबों में है, वो देख लीजिए, देख उनका अर्थ समझकर आगे जो अच्छी तरह पढ़िए मेरे साथ, अच्छी तरह पाठ सुने हैं और प्रश्नों का उत्तर भी दिए हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।